हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ चंदू। आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान तृतीय चैप्टर धातु अधातु चैप्टर संख्यारण बा कोरेजन क्या कहुए ताकू पढ़ा। पूर्व क्लास आम सक्रिय और मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुर निष्कासन आम किभली भाव में करवा ताकू पढ़ी। एसत खनिज क्या कहुए, ओर क्या कहुए, धातुपिंड क्या कहुए, ए समस्त टॉपिक को पढ़ी। जदि भी आपण मानक से किसी डाउट अच्छी तेबे आपण माने आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई वीडियो को आउ थे देखिपारे एवं आपण मानक डाउट को कमेंट बॉक्स निश्चिंत भाव में लिखंतु। मु आपण मानक डाउट को निश्चिंत भाव में सॉल्व करी। एसत आज आम संख्यारण टॉपिक को जो पढ़ा आपण मैंने वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु। जदि आपण मानक वीडियो भल लगे तेबे यह को लाइक करंतु एवं हाँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं एवं आपण मानक सांग मानक मध्य एई वीडियो को शेयर करंतु एवं से मानक सब्सक्राइब करने पई मध्य अनुरोध करंतु। तेबे आसन देखिबा आज टॉपिक संख्यारण बा कोरेजन क्या कहुए। तो आमे प्रथम अध्याय रे संख्यारण संपर्क में निम्नलिखित तथ्य उपर अवगत होइछे। तो जितेबाला आम रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण चैप्टर को पढ़ी से समय आम संख्यारण क्या कहुए जानी। तेबे आपण मानकर मने अच्छे कि नहीं आपण मानक आउ थे कहीदे। तो संख्यारण क्या कहुए, धातु कौन करे जितेबाला ताकू घेरी रही उपादान, धातु कौन करे ताकू जो घेरी रही उपादान किए किए, गोटे हूँ जलीय बाष्प, आउ गोटे हूँ वायु, आउ गोटे हूँ अम्ल। तो आम जो चारि पाखरे जो उपादान रही जलीय बाष्प, वायु, अम्ल ए सब जितेबाला कौन हुए धातु सहित मिसी कौन करे रासायनिक प्रतिक्रिया करे सेतेबेले कौन हुए धातुटी धीरे धीरे कौन होगा लगे क्षय हेबाकू लगे। यही प्रक्रिया को आम कौन बोली कही थाउ संख्यारण बा कोरेजन बोली कही थाउ। मु आपण मानक आउ थे कहीदे धातु जितेबाला ताकू घेरी रही उपादान यथा जलीय बाष्प, वायु, अम्ल इत्यादि सहित कौन करे रासायनिक प्रतिक्रिया करे सेतेबेले कौन हुए धातुटी धीरे धीरे क्षय होगाकू लगे। यह को आम कौन कही थाउ संख्यारण बा कोरेजन बोली कही थाउ। बुझीपारे रूपार उपकरण गुड़िक किछि समय वायु रे रहिले कला पड़ी जाए। तो रूपार जो उपकरण सब रही थाए ता कौन हुए जितेबाला आम ताकू खाली स्थान में रखीदे देन से कौन हुए वायु संस्पर्श में आसिले कला पड़ी जाए। यार कारण कौन वायु रे थिबा सल्फर रूपा सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सिल्भर सल्फाइड एक आवरण सृष्टि करे। तो मु आपण मानक बुझे दउची कौन हुए रूपार सिंबल कौन Ag से क्या सहित प्रतिक्रिया करिवो सल्फर सहित कौन सृष्टि करिवो AgS। AgS माने कौन सल्फर सॉरी सिल्भर सल्फाइड एक आवरण सृष्टि करे जहाँफल कौन हुए रूपाटी कौन हुए कला हो जाए। बुझीपारे कपर वायु रे थिबा आर्द्र अंगारकाम्ल सह प्रतिक्रिया करी आस्ते आस्ते यार धूसरिया उज्ज्वलता पृष्ठ हराए। तो कपर कौन करे जितेबाला अंगारकाम्ल संस्पर्श में आसे तार कौन कलर थाए धूसरिया रंग थाए सी कौन हुए तार उज्ज्वलता हराए। यह सबुज आवरण लाभ करे। कौन हुए कपर जितेबाला क्या सहित अंगारकाम्ल CO2 अंगारकाम्ल सहित कौन करे प्रतिक्रिया करे तो कौन हुए कपर रंग थाए कौन धूसरिया, किंतु जितेबाला यह कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल सहित मिसी रासायनिक प्रतिक्रिया करे सेतेबेले यह सबुज रंग धारण करे। तो ये जो सबुज रंग धारण करे यही सबुज पदार्थटी हूँ कपर कार्बोनेट। तो कपर जितेबाला कौन करे कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करी कपर कार्बोनेट बा CuCO3 सृष्टि करे। तो CuCO3 रंग कौन CuCO3 रंग हूँ सबुज। बुझीपारे तो कपर रंग कौन कपर रंग हूँ धूसरिया। बुझीपारे तो कहीं सबुज वर्ण हो कपर कार्बोनेट होगा जो सबुज वर्ण हो। लुहा आर्द्र वायु रे
बहुत समय रहीगले एक बादामी पतला आच्छादन लाभ करे। तो लुहा को जिते आम कौन करूँ खोलारे रखीदू यह केउ रंग धारण करे बादामी रंग धारण करे। यह आम कौन बोली कही था यह आम कलंकी बोली कही था। तो आपण मानक एग्जाम रे क्वेश्चन आसपे जे कलंकी क्या कह जाए आपण मैंने कौन लिखे लुहा को आर्द्र वायु रखीदे बहुत समय ताहा कौन हुए बादामी पतला आच्छादन लाभ करे। यह आम कौन बोली कही था यह आम कलंकी बोली कही था। केउ परिस्थिति रे लुहारे कलंकी धरे आसतु पढ़िबा। तो किभली भाव में लुहारे कलंकी लगे आसतु पढ़िबा। तो देइछि तीनोटी परीक्षा नली नियो प्रत्येकटी परिष्कृत लुहा कंटा गुड़िक रख। आम कौन करवा तीनोटी परीक्षा नली नवा बुझीपारे गोटे हूँ ए गोटे हूँ बी गोटे हूँ सी बुझीपारे आम तीनोटी परीक्षा नल नवा गोटे नवा ए गोटे हूँ बी आ गोटे हूँ सी। यह मध्य गोटे लुहा कंटा रखा यह मध्य गोटे लुहा कंटा रखा यह मध्य गोटे लुहा कंटा रखा तीनोटी परीक्षा नली मध्य तीनोटी लुहा कंटा रखा। तो प्रथम परीक्षा नली ए परीक्षा नली आम कौन करवा किछि जल नेबा बुझीपारे आम ए परीक्षा नली किछि जल नहीं कर्क माध्यम यह कौन करवा बंद करदे। से ही भाव में बी परीक्षा नली कौन करवा ये देखो बी परीक्षा नली फुटा होउथिबा पातित जल ढाल प्राय 1 मिलीलीटर तेल मिसाओ एवं कर्क द्वारा बंद कर। जो बी परीक्षा नली नहीं कौन नहीं कंटा गोटे नेलापर ए आउ कौन नवा पातित जल। पातित जल क्या कहुए मुझे अलरेडी आपको पढ़ाई देती पातित जल हूँ विशुद्ध जल ए कौन आयनिक सब्सटेंस न थाए तेणु यह पातित जल बोली कहुए। ए पातित जल नवा एवं किसी तेल नवा देन यह कौन करवा बंद करदे बुझीपारे। यही तेल कौन हम जल में भाषिब जेहेतु आम जाचे तेल जल में भासी थाए तो पातित जल उपर कौन हम तेल जल में भाषिब एवं वायु को जल में द्रवीभूत करने को देव ना। जितेबाला आम कौन करवा यह मध्य कौन करवा पातित जल नहीं यहाँ तेल ढालीदेवा यार वायु कौन पातित जल सहित मिसी पार ना कहीं ना एठारे जो उपरे गोटे कौन हम माने गोटे आपन को जो प्लेट टाइप रो गोटे आवरण सृष्टि हे जहाँफल वायु को यह जल में द्रवीभूत करने को देव ना जहाँ आम बी परीक्षा नली करवा। देन किछि निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड सी परीक्षा नली नियो। तो आमर ए परीक्षा नली कौन नहीं किसी जल ना कर्क द्वारा बंद कले। बी परीक्षा नली कौन कले लुहा नहीं से आम कौन कले पातित जल मिसेले देन तापर कौन कले तेल नहीं गले जहाँफल वायु यह मध्य को प्रवेश कर पारा ना। तो ये सी परीक्षा नली कौन करवा सी परीक्षा नली आम कौन नवा कही कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड नवा देन यह सब कौन ये थाए बिंदु बिंदु दाना आकार थाए देन यह मध्य कौन नवा गोटे कंटा नवा। तेबे वायु थी जलीय अंश को निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड शोषण करनेब यह मध्य जो कंटा नवा देन यह जो वायु आसी यहाँ मध्य प्रवेश कर कौन हम ये जो कैल्शियम क्लोराइड रहा ताहा कौन कर से वायु को निजे शोषण करनेब। तो यही परीक्षा नली गुड़िक से ही किछि दिन रखिदि और तापर देख। तो यही भाव में आप देखूँ एटी वायु ने वायु कौन करा एटी आम कर्क द्वारा बंद कले एटी कर्क द्वारा बंद कले एटी कर्क द्वारा बंद कले। तो ये आम कौ कौन नहीं खाली जल नहीं देन लुहा कंटा रखीचे यह मध्य आम कौन नहीं यह मध्य आम कौन नहीं पातित जल नहीं देन तेलर परस्त उपर देचे ये देखूँ तेलर परस्त उपर कि भाव में धड़ा अंशटी देन यह मध्य वायु प्रवेश है देन एटी कौन है एटी लुहा कंटा नियाई कैल्शियम क्लोराइड नियाई बुझीपारे। देन यह कौन करा परीक्षा कले बुझीपारे। तो देखा लुहार कौन कौन परिवर्तन आसूची। तो यह मध्य वायु प्रवेश करें कहीं ना तेलर आवरण गोटे कौन कर प्लेट पर कम कर जहाँफल वायु प्रवेश करना एठारे कौन पाइब कंटा केवल जल पाऊँच हाँ कि नहीं एठारे लुहा कंटाटी कौन पाऊँच वायु पाइला प्लस जल भी पाइला एटी वायु पाइला जल मध्य पाइला एटी किंतु कौन पाइला केवल जल पाइला किंतु वायु पाइला नहीं कहीं ना वायु को अटकेला किए तेलर आवरण एटी किंतु कौन है एटी वायु पाइला नहीं सॉरी एटी वायु पाइला किंतु जल पाइब नहीं कहीं ना जल को कैल्शियम क्लोराइड आम जो नहीं निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड से कौन कर निज भीतर को टाणी नेब जहाँफल कौन हम आम जाचे जे कलंकी लगे कौन दरकार वायु दरकार और जल दरकार तेणु आपण मैंने कौन भावुवे जे ए परीक्षा नली लुहा कंटाटी कलंकी लगी
कहीं ना कारण ए जो ए परीक्षा नली अच्छी से कौन हम कंटाटी उभय वायु एवं जल पाइब जहाँफल ए कलंकी लगे किंतु बी सी परीक्षा नली में कंटा गुड़िक कलंकी लगी ना कहीं ना ए परीक्षा नली में कंटा गुड़िक उभय जल और वायु संस्पर्श में रही है मुझे कथा आपण मानक बुझेली जे ए परीक्षा नली कौन हम उभय जल और वायु पाइब किंतु बी परीक्षा नली में कंटा गुड़िक केवल जल संस्पर्श में आसो वायु आसीपर ना कहीं ना तेलर एक पतला आवरण अच्छी जहाँ मध्य दे वायु प्रवेश करिपारिबो नाही। एथि सहित सी परीक्षा नली में कंटा गुड़िक केवल शुष्क वायु संस्पर्श में रही है तो सी परीक्षा नली कौन है केवल वायु मिलला किंतु जल को कौन कला कैल्शियम क्लोराइड निज भीतर को टाणी नेला। तो आम क्यों परिस्थिति लुहा वस्तु कलंकी लगे आम जानिलु जे वायु एवं जल संस्पर्श में आसिले ही लुहा जिनिस कलंकी लगी था। बस एतिक जिनस आपण मानक बुझीबारे अछि। तेबे आपण मैंने आसन देखा नेक्स्ट आपण मानक कौन देती संख्यारण प्रतिरोध। तेबे संख्यारण को आम किभली भाव में कंट्रोल करवा बा प्रिवेंशन ऑफ करेजन माने आम किभली भाव में ये जो क्षय होउची धातुर क्षय होउची ताकू आम किभली भाव में अटकेइबा आसंतु पढ़िबा। रंग तेल लगेइबा ग्रीजिंग जिंक लेपन क्रोम प्लेटिंग एनोडाइजिंग बा मिश्र धातु तैयारी द्वारा लुहार कलंकी लगिबारु प्रतिरोध करा जाई पारिबो। तो कौन कौन करी आम लुहार कलंकी को बंचई पारिबा लुहा को कलंकी लगिबारु बंचई पारिबा रंग देई तेल लगाइबा ग्रीजिंग करिबा बा जिंक लेपन करिबा क्रोम प्लेटिंग करिबा एनोडाइजिंग भी करिबा ए सब जिनिस करी आम लुहार कलंकी को बंचई पारिबा। जिंक लेपन बा गाल्भानाइजिंग एक प्रणाली जो जिंक एक पतला स्तर आच्छादन द्वारा स्टील बा लुहा को कलंकी लगिबारु प्रतिरोध करा जाई पारिबो। तो आपण मानक एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो जे गाल्भानाइजिंग रे कहा को व्यवहार कहार प्रलेप दिया जाए आपण माने कौन लिखिबे जिंक रो प्रलेप दिया जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक मार्क आपण मानक एग्जाम रे सुनिश्चित भाव में मिलिबो। आपण माने मने रखंतु जे गाल्भानाइजिंग प्रणाली रे जिंक रो प्रलेप दिया जाय थाए एवं एहा कहार कहार माने कलंकी लगिबारु बंचाई थाए स्टील आ लुहा को कलंकी लगिबारु बंचाई थाए। तो आपण माने एहा को मने रखिबा दरकार। जिंक रो आवरण नष्ट हेले मध्य जिंक लेपित जिनिस गुड़िक कलंकी लगिबारु सुरक्षित रही थाए। जिंक रो आवरण नष्ट हो गले मध्य एहा कोन हुए कलंकी लगिबारु बंचाई थाए कहीं ना जिंक कौन करे जितेबाला कार्बन सहित आसे आपण मैंने पढ़ी पूर्वर पढ़ी तो यह कलंकी लगिबारु बंचई थाए। बुझीपारे धातुर धर्म रे उन्नति आनिबा पई मिश्र धातुर प्रस्तुतिकरण एक उत्तम प्रणाली अटे। तो धातुर धर्म रे आमे उन्नति पई मिश्र धातु को आमे व्यवहार करिथाउ। तो आपण माने देखिथिबे जे आपण माने देखिथिबे किभली भाव में माने आपण माने कपर आउ विभिन्न जिनिस को व्यवहार करी आपण माने लुहार तो बासन कुसन व्यवहार करि परिबे नै आपण कहार बासन कुसन व्यवहार करिथांती स्टेनलेस स्टील मध्ये एक मिश्रण अटे। ए सहित ब्रोंज व्यवहार करिथांती ब्रोंज केउंटी व्यवहार हुए आपण माने देखिथिबे घंटी जो व्यवहार हुए देखिथिबे मंदिर मानकरे तो सेठारे ब्रोंज व्यवहार हुए। तो ब्रोंज गोटे कौन गोटे प्रॉपर धातु की ना दुई तीनोटी धातु किंवा धातु अधातुर मिश्रण रे ही मिश्र धातु प्रस्तुत होता है। तबे मिश्र धातु किभली प्रस्तुत हुए एवं यार व्यवहार किभली भाव में आम करवा आसतु पढ़िबा। तो आम कौन जानिले धातुर धर्म उन्नति आने मिश्र धातु प्रस्तुतिकरण एक उत्तम प्रणाली अटे। यही प्रणाली द्वारा आम दरकारी धर्म गुड़िक पाइपर। तो केते गुड़े धातु पाखे जो जो गुण न थाए ता मिश्र धातु पाखे थाए जहाँफल आम सहजरे पढ़ी पारिबा कारण मिश्र धातु गुड़िक साधारणतः अधिक कठिन होता एवं ए सब जिनिस को आम धीरे धीरे बुझी बुझी चलवा। यही प्रणाली द्वारा आमे दरकारी धर्म गुड़िक पाइपर। उदाहरण स्वरूप लुहा एक बहुल व्यवहृत धातु आपण मैंने जानते लुहा एक बहुल व्यवहृत धातु किंतु यह कदापि विशुद्ध अवस्था व्यवहार करा जाए नहीं। लुहा को आमे केबे हेले भी विशुद्ध अवस्था व्यवहार करू नहीं कहीं ना कारण विशुद्ध लुहा अत्यंत नरम और उत्तप्त कले सहजरे प्रसारित हो जाए। तो आम लुहा को कहीं डायरेक्ट व्यवहार करूनी कारण लुहा अत्यंत नरम होता है एवं आम जब यह ताप दबा यह प्रसारित होता है मात्र यह अल्प परिमाणर कार्बन केते परसेंट 0.05% मिसाइले ताहा शक्त आ कठिन हो जाए। तो आपण मानक जदि क्वेश्चन आसे लुहा केतेबेले शक्त हुए जेतेबेले यह मध्य में कौन मिसाइबा कार्बन केते परसेंट 0.05% कार्बन मिसाई देला फल यह कौन हुए शक्त लुहा हो जाए। किंतु लुहा क्यों अवस्था थाए सब बेले नरम थाए एवं ताप देले यह कौन हो जाए माने जल्दी नरम हो जाए। बुझीपारे जेतेबेले लुहा निकेल एवं क्रोमियम सह मिसे आम स्टेनलेस स्टील पाई था।
तो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण मैंने मन रखु यही भाव में आम केते मिश्र धातु पढ़ा जार कंपोजिशन को आम देखा और यह केउ केउ धातु मिसी होती देखा एपण गोटे क्वेश्चन एग्जाम में सुनिश्चित आसो आपण मिनिमम 4-5टी आपण बही अच्छी जहाँ को मन रखार आपण अच्छी ओके। तो कौन देती जितेबाला लुहा क्या सहित मिसे निकेल आ क्रोमियम सहित मिसे स्टेनलेस स्टील पाई था। तो स्टेनलेस स्टील क्या सहित मिसी हुए निकेल आ क्रोमियम सहित मिसिले स्टेनलेस स्टील हुए। तो स्टेनलेस स्टील को आम क्यों व्यवहार करूँ आम आम बासनकुसन व्यवहार करें कहीं शक्त होता है और कलंकी लगे ना। स्टेनलेस स्टील को व्यवहार कर कारण ए कलंकी लगे ना और यह कौन होता है शक्त होता है। यहीपरि लुहा जदि अन्य कौन पदार्थ सह मिसे तेरे तार धर्म बदली जाए। लुहा को जब आम क्या सहित मिसईदेवा कौन हम तार धर्म सबकि बदली जीव बुझीपारे। प्रकृति में जेकोसी धातु अन्य पदार्थ सह मिसिले तार धर्म बदली जाए। तो आम मैंने कौन शिखिले धातु जितेबाला अन्य कौन पदार्थ सहित मिसे तार कौन हुए धर्म बदली जाए। यही जो पदार्थटी को मिसा जाए ता धातु किंबा अधातु हो पारे। तो आम जो धातु को लुहा गोटे कौन धातु आम धातु को धातु सहित हो पारे कि धातु को अधातु सहित मिसईले यह धर्म परिवर्तित होता है। गोटे मिश्र धातु दुई बा अधिक धातुर समजातीय मिश्रण हो पारे किंबा गोटे धातु किंबा गोटे अधातुर मिश्रण हो पारे। तो मिश्र धातु आम किभली भाव में पाइपर आसतु देखा धातु मिश्रण धातु बा धातु धातुर संजोग आम मिश्र धातु पाइपर धातु और अधातु को मिसाई आम कौन पाइपर मिश्र धातु पाइपर बस यही जिनटी ये आपण बुझे दुईटी समजातीय धातु को नहीं आम कौन पाइपर मिश्र धातु पाइपर गोटे धातु आ गोटे अधातु नहीं आम मिश्र धातु पाइपर बुझीपारे। एवं से कथा देती प्रथम प्रारंभिक धातु को तरला जाए। तो आम आपण मानक जो मिश्र धातु प्रस्तुत करने को हम कौन करने को पड़ो धातु को तरला जीव तापरे एक निर्दिष्ट अनुपात अन्य मौलिक को एथिरे द्रवीभूत कराई मिश्र धातु प्रस्तुत करा जाए। तो आम किभली भाव में मिश्र धातु प्रस्तुत करवा प्रथम धातु को तरल करवा एवं एथिरे आम निर्दिष्ट परिमाण जहाँ दरकार धातु कि अधातु जहाँ भी दरकार आम से मिसाई मिश्र धातु प्रस्तुत करवा। मन इच्छा जदि आम मिसेबा केबे मिश्र धातु ठीक भाव में पाइबा नहीं एवं यार एक निर्दिष्ट कौन अच्छी निर्दिष्ट परिमाण अच्छी प्रस्तुत पाए ओके। यापर यह साधारण तापमात्रा शीतल कराए धातु को तरलैबा देन यह सहित निर्दिष्ट परिमाण धातु अधातु को मिसेबा देन यह शीतल कले आम कौन पाइबा मिश्र धातु पाइबा बुझीपारे। विशुद्ध सुना 24 क्यारेट नाम जनाशुना। तो आपण मैंने जानते विशुद्ध सुना केते क्यारेटर होता है 24 क्यारेटर होता है ताहा अत्यंत नरम होथिबारु अलंकार तैयारी होई पारे नाही। तो आपण मैंने कौन जानिले 24 क्यारेट सुना केबे अलंकार तैयारी होई पारे नाही। यह शक्त करने एथिरे रूपा कि तंबा मिसा जाए। तेबे सुना को कौन करने शक्त करने कौन मिसा जाए रूपा कि तंबा मिसा जाए। साधारणतः भारत में 22 क्यारेट सुना अलंकार तैयारी व्यवहार हुए। तेबे भारत में केते क्यारेट सुना व्यवहार हुए तो आपण मैंने लिखिए 22 क्यारेटर। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण मैंने मन रखा दरकार बुझीपारे। भारत में 22 क्यारेट सुना को व्यवहार करा जाए 24 क्यारेट सुना को व्यवहार करा जाए नहीं कहीं ना कारण यह बहुत नरम होता है तेणु यह व्यवहार करा जाई परिबो नहीं बुझीपारे। अर्थात 22 भाग विशुद्ध सुना और 2 भाग तंबा कि रूपा को मिसाई मिश्र धातु प्रस्तुत करा जाए। तो आपण मैंने कौन जानिले जे जितेबाला आम जो अलंकार बा अर्नामेंट पिंधि थाउ ताथिरे कौन थाए 22 क्यारेट सुना थाए आ 2% कौन थाए तंबा और रूपा को मिसा देई मिश्र धातु प्रस्तुत करा जाए। तो आपण मैंने जो अर्नामेंट पिंधुचंदी आपण मैंने कहउचंदी जे एटा मोर प्योर गोल्ड यह केबे भी प्योर गोल्ड नहीं यह गोटे कौन अटे मिश्र धातु अटे बुझीपारे। जदि गोटे धातु पारद हुए तेबे यार मिश्र धातु को आमलगम कहा जाए। तो एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण मानक एग्जाम में सुनिश्चित ये क्वेश्चन देखा मिल पारे। पारदर मिश्र धातु किए आपण मैंने कौन कहे आमलगम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य एक क्वेश्चन आसी थाए जे पारदर मिश्र धातु क्या कह जाए आपण मैंने लिखिए आमलगम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य क्वेश्चन आसूची तो आपण मैंने या निश्चिंत भाव में मन रखु। गोटे मिश्र धातुर विद्युत परिवाहता और गलनांक विशुद्ध धातु ठारू कम अटे। तो आम कौन जानिले मिश्र धातुर विद्युत परिवहन क्षमता आ गलनांक विशुद्ध धातु ठारू कम अटे। गलनांक माने कौन ठंडा हवा जो प्रोसेसटा को गलनांक कह जाए बुझीपारे। उदाहरण स्वरूप पित्तल हेउची तंबा एवं जिंक एक मिश्र धातु। तो आम मैंने कौन जानिले पित्तल कहार कहार मिश्र धातु पित्तल होउची तंबा
ଓ ଜିଙ୍କ୍। तो आपण मानक मु कही तो आपण मानक ए सब जिन मन रखार अच्छी जो भाव में स्टेनलेस स्टील को आम पढ़ले निकेल आउ कहार क्रोमियम मिश्रण अटे से ही भाव में कौन आम ये पढ़ले ये आम पढ़ले जे जिंक कहार मिश्रण अटे तंबा हो पितल हूँ तंबा आउ जिंक्र मिश्रण बुझिले। से ही परी ब्रोंज हो तंबा आउ टीणर मिश्रण तंबार सिंबल हूँ Cu टीणर कौन Sn। तो आपण मानक साधारणतः टीणर माने टीणर प्रतीक पचारि थाए तेणु आपण माने टीणर प्रतीक कौन Sn बोली लिखिबे। देन ब्रोंज गोटे कौन मिश्र धातु पितल गोटे कौन मिश्र धातु। तो आपण मानक जितेबाला चारिटी ऑप्शन भितर गोटे चूज करने को देन मिश्र धातु क्या कहुए गोटे देथिबो लुहा गोटे देथिबो रूपा गोटे देथिबो मानकर कपर देन गोटे देथिबो ब्रोंज। तो आपण माने मिश्र धातु को क्या ठीक बोली मारिबे ब्रोंज को मारिबे। तो बुझी पारिले किंतु यही मिश्र धातु गुड़िक विद्युत कुपरिबाही होला बेले तंबाकू विद्युत परिपथ तैयारी व्यवहार करा जाए। तो आपण माने कौन शिखिले जो आम मिश्र धातु प्रस्तुत कले क्या ब्रोंज जो नेले ब्रोंज ब्रोंज कले कहार मिश्रण तंबार आउ टीणर। तो तंबा को साधारणतः आम विद्युत परिवर्त व तार जो व्यवहार करूँ इलेक्ट्रिक वायर से क्या व्यवहार करूँ तंबा को व्यवहार करूँ कहीं ना तंबारे सहजरे विद्युत प्रवाहित होता है किंतु ब्रोंज विद्युत प्रवाहित हुए ना ए तंबा थिले कहीं ना ब्रोंज हूँ गोटे मिश्र धातु विद्युत परिवहन हुए ना बुझीपारे। सोल्डर सीसा टीणा टीण एक मिश्र धातु अटे सोल्डर सीसा टीण सोल्डर आपण मानक साधारणतः एग्जाम रे देखा मिल जे सोल्डर गोटे कौन आपण मैंने कौन लिखे मिश्र धातु यह गोटे धातु कि अधातु नुहे यह गोटे कौन मिश्र धातु अटे से ही भाव में सीसा टीण एक मिश्र धातु अटे। यह निम्न गलनांक विशिष्ट होइथिबारु विद्युत तारर झड़ई बा संजोग व्यवहार करा जाए। तो बुझिले क्या विद्युत माने जो आपण मानक झड़ेबा संजोग व्यवहार विद्युत तारर झड़ेबा संजोग व्यवहार करा जाए सीसा टीण आ सोल्डर को व्यवहार करा जाई थाए। तो आपण माने बुझिले। तो एठी गोटे आपण मानक जानिबा कथा देइछि आपण माने आसनु कोन देइछि जानिबा भारतीय लौह कारीगर द्वारा 1600 ख्रीष्टाब्द बा 1600 वर्ष पूर्वे दिल्लीर कुतुब मीनार निकट में एक लौह स्तंभ तैयारी करा जाइथिला। से माने यह जो उन्नत प्रणाली तैयारी करते ताहा लुहा कलंकी रक्षा करिछि। तो आमर कौन जानिले जे नुआ दिल्ली जो कुतुब मीनार पाखरे एक कौन अच्छी 1600 वर्ष पूर्वे गोटे लौह स्तंभ निर्माण करा जाइथिला जहाँ आज पर्यंत कलंकी लगी ना बुझीपारे। यही स्तंभर उच्चता हूँ 8 मीटर ओजन हूँ 6000 किग्रा। तो बुझीपारे। तो ये आपण मानू केते गुड़े प्रश्न देइछि आसंतु प्रश्न गुड़िक सल्व करवा। जिंक मैग्नेशियम एवं तंबार धातव ऑक्साइड गुड़िक निम्न धातु सहित उत्तप्त करागला। तो आपण मैंने देखूँ जिंक जितेबाला जिंक ऑक्साइड जितेबाला जिंक सहित प्रतिक्रिया करिवो कौन हम से जिंक ही विक्षेपित करिवो किंतु मैग्नेशियम सहित जितेबाला प्रतिक्रिया करिवो जिंक ZnO मैग्नेशियम सहित प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि करिवो MgO प्लस Zn। ओके तो Zn को विस्थापित कला तेणु यह क्यों प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया। से ही भाव में ZnO जितेबाला तंबा सहित प्रतिक्रिया करिवो कौन हम Zn विस्थापित हम कपर ऑक्साइड सृष्टि हम। तो यह क्यों प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया। से ही भाव में मैग्नेशियम ऑक्साइड जितेबाला कौन हम कपर सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करिवो Mg विस्थापित हम कपर बाहरी जीव सॉरी CuO हम यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया। तो यही भाव में यह आपने केउ क्षेत्र में अपसारण प्रतिक्रिया होबार देखिपार। अपसारण प्रतिक्रिया को आम साधारण केउ प्रतिक्रिया बोली कही था विस्थापन प्रतिक्रिया कहुए। तो अलग अलग जदि आम नबा दिन हम कि जिंक सहित प्रतिक्रिया कले यह विस्थापन प्रतिक्रिया हेबो नाही। केउ धातु सहजरे संक्षारण होई पारे नाही केउ धातु सहजरे पृथ्वी मुक्त अवस्था मिलुथिबा धातु गुड़िक साधारणतः सहजरे संक्षारण होई पारे नाही। बुझीपारे। मिश्र धातु कहिले कौन बुझ तो आपण मैंने पढ़िले दुईटी धातु धातु किंबा धातु अधातु जदि मिसेकी कौन करेंगे जो नूतन जो पदार्थटी सृष्टि करेंगे ताकू आम कौन बोली कहवा मिश्र धातु बोली कहवा। तेबे आज टॉपिक शेष होईची। तेबे आमे एही टॉपिक रु कौन सब शिखिले आसनु देखिबा। मौलिक गुड़िक धातु एवं अधातु रूपे विभागीकरण करा जाई पारे। मौलिक गुड़िक आम कौन करिपरिबा धातु आ अधातु रूपे विभक्त करिपरिबा। तो आम पढ़ी जे केतोटी मौलिक अच्छी 118टी पढ़ी तो मन थी धातु मान संख्या केते 90 एवं अधातु मान संख्या केते 22। तो यह आपण मैंने अलरेडी पढ़ी सारी मुझे बुझे।
धातुଗୁଡ଼ିକ औज्जल्य नमनीय तन्य ଏବଂ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। धातुଗୁଡ଼ିକ औज्जल्य ମାନେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରନ୍ତି, ନମନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ଲେଟ୍ ପରି ଲମ୍ବି ଯାଆନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ନମନୀୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତନ୍ୟ କ'ଣ, ଯିଏ ତାର ଭଳିଆ ପରିଣତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ତନ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ ତାପ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ପାରଦ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ପାରଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଇ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଧାତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଇ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ମିଶି କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ କ୍ଷାରୀୟ ଆଉ ଅମ୍ଳୀୟ ଧର୍ମ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ନାଁ କୁହ ଯାହା କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଏମ୍ଫୋଟୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏମ୍ଫୋଟୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଖରେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏମ୍ଫୋଟୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କହିବା। ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଏବଂ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା HClକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଅଧକର୍ମରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କେତେକ ସାଧାରଣ ଧାତୁକୁ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ତ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ଲେଖିବା ଆଗ, ଦେନ୍ ଧୀରେ 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 ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କମି କମି ଯିବ। ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଉଜ୍ଜାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଲଘୁ ଅମ୍ଳର ଉଜ୍ଜାନ ଅପସାରଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉଜ୍ଜାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମେ କ'ଣ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଉଜ୍ଜାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବା ଉଜ୍ଜାନ ଠାରୁ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ଲଘୁ ଅମ୍ଳରୁ ଉଜ୍ଜାନ ଅପସାରଣ କରନ୍ତି। ଲଘୁ ଅମ୍ଳରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବିସ୍ଥାପିତ କରୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମନେକର କପର ଅଛି, ଏଠି HCl ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, CuCl ହେବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବା ଉଜ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଓକେ। ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା କମ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ତା ଲବଣର ଦ୍ରବଣରୁ ବିସ୍ଥାପନ କରେ। ତ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କମ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ତା ଲବଣର ଦ୍ରବଣରୁ ବିସ୍ଥାପନ କରେ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ଶୋଧନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ପରେ ଶୋଧନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମିଶ୍ର ଧାତୁ ହେଉଛି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସମଜାତୀୟ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଗୋଟିଏ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ। ତ ମିଶ୍ର ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମଜାତୀୟ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲୁହା ପରି କେତେକ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ସମୟ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଲୁହ ପରି ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା କ'ଣ କରେ, ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାହା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷାରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା କରୋଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଧାତୁର ଧର୍ମ ଧାତୁର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାତୁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ନମନୀୟ ତନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାଏ, ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛେ। ସେମାନେ ନମନୀୟ କିମ୍ବା ତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଚକଚକ୍ କରେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆୟୋଡିନ୍। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ବ୍ରୋମିନ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଧାତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ପାରଦ। ଓକେ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଏମ୍ଫୋଟୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କହିବା।
एसबू जिनिस को आपण मैंने मन रखु। अधातु गुड़िक लघु अम्ल सह उद्यान विस्थापन करती ना। अधातु गुड़िक कौन करती अधातु मनकर आम गोटे जिनस ने लघु अम्लधान सहित मिसी प्रतिक्रिया कले उद्यान को विस्थापन करती ना। से माने उद्यान सह प्रतिक्रिया करी हाइड्राइड सृष्टि करती। से माने कौन करती अधातु गुड़िक जो लघु अम्ल बा एसीएल सहित प्रतिक्रिया करती से माने कौन करती हाइड्राइड सृष्टि करती। बुझीपारे एमाने उद्यान को विस्थापन करती ना। तेबे आपणकर धातु अधातु चैप्टर संपूर्ण भाव में संपूर्ण होइछि। तेबे आपण मानक जदि कोनोसी भी माने कोनोसी भी जिनस डाउट अच्छी आपण माने निश्चिंत भाव में आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। मु आपण मानक डाउट को निश्चिंत भाव में सॉल्व करिवि एवं यार परवर्ती क्लास रे आमे धातु अधातुर प्रश्न उत्तर को मध्य सॉल्व करिबा। देन आमे न्यू टॉपिक स्टार्ट करिबा कार्बन एवं यार यौगिक। तेबे आजिर क्लास आपण मानक किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर मध्य करंतु। पुणी देखा हबो एक नुआ क्लास रे एक नुआ टॉपिक सहित। सेति पर्यंत थैंक यू बाय एंड टेक केयर।